नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक अलग प्रकार की, जिसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि जातक विशेष या जातिका विशेष की कुंडली को देखकर हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि उसका भावी जीवन साथी कैसा होगा या कहाँ से मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये क्वेरीज हमारे पास आती रहती है कि गुरुजी ये बताएं कि सप्तम भाव की स्थिति को देखते हुए ये कैसे पता करें कि भावी जीवन साथी कैसा होगा। तो इस पे मैंने जब काम किया, बहुत सारी कुंडलियों का अध्ययन किया है और एक किताब के रूप में मैंने मेड फॉर ईच अदर नामक किताब में इनको बताने की कोशिश की है, जिसमें करीब 50 कुंडलियों का अध्ययन करके हमने बताने की कोशिश की है। ऑफकोर्स बहुत सारी कुंडलियां देखी गई थी, लेकिन 50 हमने उसमें सेलेक्ट की हैं जो ये दर्शा पा रही थी कि हम भविष्य को किस प्रकार से देख पा रहे हैं। एज ए ज्योतिषी हम ये कैसे डिकोड कर पा रहे हैं कि जीवन साथी कैसा होगा या कहाँ से प्राप्त होगा। इसका एक दो उदाहरण मैं आपको इस सीरीज में देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, ये माना जाता है भारतीय परिप्रेक्ष्य में कि विवाह जो है वो स्वर्ग में निर्धारित होते हैं और उनको एग्जीक्यूट धरती पे किया जाता है। कतिपय इससे कई विद्वानों को विरोध भी होता है, क्योंकि यहाँ भी कई रिश्ते टूटते देखे गए हैं। तो सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि क्या ज्योतिष विद्या हमें इसमें मदद करती है। क्या हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये बता सकते हैं कि भावी जीवन साथी कैसा होगा और भावी वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं दोस्तों कि कुंडली पे पराशर ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक भाव में किसी न किसी कारक को रखा गया है, यानी जीवित कारक को। उसके अकॉर्डिंग देखकर ये बता सकते हैं कि जीवन साथी कैसा होगा, या इसके माता पिता कैसे होंगे, या इसके भाई बहन कैसे होंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन क्योंकि वो हमें जन्मजात मिल जाते हैं, सिर्फ विवाह का बंधन ऐसा होता है जहां हमें बाहर से रिश्ता लाना होता है। तो हमने इसी को आधार बनाया है। और यहाँ हम ये देखेंगे कि सातवें भाव की स्थिति, विवाह कारक या भोग कारक शुक्र की स्थिति, सप्तमेश की स्थिति को देखते हुए हमने आइडेंटिफाई करना है कि जातक विशेष का जीवन साथी कैसा हो सकता है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आपको एक कुंडली दिखाता हूं, उसमें एक उदाहरण के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जातक विशेष का जीवन साथी कैसा होगा या उसको कैसा जीवन साथी मिला और कितने साल से वैवाहिक जीवन ठीक प्रकार से चल पा रहा है। तो शीर्षक रहेगा मेड फॉर ईच अदर, यानी एक दूसरे के लिए बने हुए लोग। कतिपय सीधे सरल शब्दों में देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कुंडलियां हमारी इस विषय पे कोई मदद करती है, क्या कोई योग्य जानकार ज्योतिषी हमें इसमें कोई मदद करके बता सकता है कि भावी जीवन साथी कैसा होगा। तो दोस्तों, शेयर स्क्रीन के माध्यम से मैं एक कुंडली आपको दिखाऊंगा और उसमें बताने की कोशिश करूंगा कि शेयर स्क्रीन के माध्यम से दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। इस कुंडली को देखते हैं और इससे हम पता लगाएंगे जातक विशेष की कुंडली के द्वारा कि जातक विशेष की पत्नी कैसे होगी या किस प्रकार की हो सकती है। यहाँ दोस्तों हमें देखना है, लग्न का मालिक जो है बुध बना है और बुध दूसरे भाव में चला गया है। लग्नेश बुध बनते हैं, यानी कि मिथुन लग्न इस पत्रिका में देख रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ जो नोट करना चाहे कर सकते हैं, 6 जुलाई 1972, 6 बजे दिल्ली का ही जन्म है। हमें बात करनी है सप्तम भाव के हिसाब से कि जीवन साथी कैसा मिलेगा। यहाँ एक बात देखनी पड़ेगी दोस्तों कि क्योंकि ये द्वि स्वभाव लगन है और नवांश में भी द्वि स्वभाव लगन ही बना है और मिथुन लगन ही बना है, तो ये तो स्पष्ट हो गया कि जातक विशेष का विवाह लोकल ही होगा, यानी एक ही स्थान पे विवाह होगा। ऐसा हुआ भी। अब देखते हैं सातवें भाव में बैठे हैं गुरुदेव वक्री अवस्था में। अब यहाँ पर ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जातिका की जो पत्नी होगी धार्मिक विचारों की विदुषी महिला होगी, क्योंकि वो अपनी ही राशि में बैठी है। उच्च राशि में तो नहीं कहूंगा, लेकिन गुरु की स्व राशि है जहां वो बैठी है, यानी कि हम बोलते हैं अच्छी पढ़ाई वाली राशि है, यानी हायर एजुकेशन की राशि में सप्तमेश होकर बैठी है। यहाँ स्पष्ट रूप से अगर आप देखें, लगन को देखें तो लगन का मालिक बना बुध, जो कि दूसरे घर में गया है। और साथ ही साथ ये स्पष्ट कर रहा है कि जातक विशेष का धन वाली जगह से कोई ना कोई काम होगा। तो यहाँ मैं बता दूं कि जातक विशेष बैंक में काम करते हैं। अब पत्नी की हम बात करें तो पत्नी का हमने सप्तम और सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश भी देख लिया, जो जातिका की पत्नी को लोकल होना बताता है। दूसरा ये बताता है कि जातिका की पत्नी जो होगी वो पढ़ी लिखी विदुषी महिला हो सकती है। इसके अलावा यहाँ हम एक बात और देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इस पर सूर्य की दृष्टि है, यानी सप्तमेश पर अगर आप देखें ध्यान से तो सूर्य की दृष्टि आ रही है। सप्तमेश पे सूर्य की दृष्टि है, जो स्पष्ट कर रही है कि जातिका का पति सरकारी नौकर हो सकता है। अब चार बातें उल्लेखनीय आ गई हैं कि लोकल विवाह होगा, पढ़ी लिखी धार्मिक विचारों की महिला हो सकती है, प्लस यहाँ एक बात और देख रहे हैं कि सूर्य की दृष्टि होने के कारण पति जो है वो सरकारी हो सकता है। दूसरा, यानी कि ऐसी जगह जहां रोज पैसा आता है वहां पर काम करने वाला हो सकता है, यानी बैंकिंग सेक्टर में हो सकता है। तो ये सारी बातें यहाँ से स्पष्ट नजर आई। इसके अलावा अगर हम एक बात और देखें तो एक अजीब सा एक और क्लू हमें मिलता है, जो ये स्पष्ट करता है कि
ये जो गुरु है ये केतु के नक्षत्र में है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु जो है केतु के नक्षत्र में है। केतु को अगर आप देखिए दूसरे भाव में है, जो जिसकी राशि में यानी कि चंद्रमा की राशि में बैठा है, और चंद्रमा जो है वो स्पष्ट कर रहा है कि वो द्वादश भाव में है। तो ये भी एक कारण बना कि पत्नी का कहीं ना कहीं अस्पताल से संबंधित या विदेश से संबंधित कार्य क्षेत्र होने के योग भी बन गए हैं। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, सप्तमेश गुरु का केतु के नक्षत्र में बैठना, केतु का कर्क राशि में बैठना, जिसके स्वामी का उच्च अवस्था में 12वें भाव में बैठना स्पष्ट कर रहा है कि पत्नी का अस्पताल या विदेश से कोई संबंध होता हुआ दिखाई देता है, अगर हम जातक विशेष की बात करें। प्लस यहाँ सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो वो भी स्पष्ट करता है कि जातिका का यानी कि इसकी जो पत्नी बनेगी उसका धार्मिक विचारों वाला होना, सरकारी नौकर होना, ये सब स्पष्ट दिखाई देती है। जातक विशेष का स्वयं अपने से दूसरे होना स्पष्ट करता है कि वो ऐसी जगह काम करेगा जहां रोज काम के लिए पैसे आते होंगे। अब हम विवाह कारक शुक्र को भी देख लेते हैं। शुक्र बनते हैं यहाँ पर 12वें भाव में गए हैं, कर्क राशि में ही गए, वृषभ राशि में गए हैं चंद्रमा के साथ। ये स्पष्ट कर रहे हैं कि कारक शुक्र, अगेन अगर पत्नी की बात करें तो फिर से इस जातक विशेष की पत्नी का अस्पताल या विदेश से संबंधित कार्य होना स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि स्त्री कारक शुक्र को भी मैंने आपको देख के बता दिया है। इसी आधार पर यह सब कंफर्म किया गया कि लड़की का जो है वो अस्पताल या विदेश से होना निश्चित होता है, सरकारी नौकर हो सकती है। तो यहाँ एक बड़ा अजीब सा एक क्लू हमें मिला। प्रस्तुत जातक की जो पत्नी है वो सरकारी नौकर है और नर्स का काम करती हैं यहाँ पर अस्पतालों में। इसके अलावा लग्नेश का बुध लाभेश संग धन भाव में होना, लगन का सूर्य के साथ होना, सरकारी बैंक में जातक विशेष के होने की स्पष्ट पुष्टि कर रहा है। तो ये तो हमने देख लिया कि अगर हम इस कुंडली से अगर हम बोलते हैं तो इस जातक की पत्नी कैसी हो सकती है। आइए अब ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि जातक विशेष कि जो पत्नी है उसकी कुंडली इसके रिगार्डिंग क्या बताती है, क्योंकि ये तो एक तरफा बात हुई। अगर हम इसको लेके चलेंगे तो भाई इस जातक विशेष को ये दिखा रही है कि इसकी पत्नी ऐसी ऐसी हो सकती है, प्लस जिसकी वो पत्रिका है उसके लिए भी तो पति कैसा है ये भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि हम आधी अधूरी बात नहीं करते हैं और प्रैक्टिकल ज्योतिष के मंच से हम काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं इनकी पत्नी की पत्रिका भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि इनकी पत्नी का जो ग्रह है वो किस प्रकार से ये स्पष्ट रूप से दर्शा रहा है कि इनकी पत्नी में इनके पति के क्या गुण नजर आएंगे। तो लिखा है 2 अगस्त 1977 16:35 की धनु लगन की पत्रिका है। तो स्पष्ट रूप से यहाँ एक बात तो कंफर्म हो गई कि उनका मिथुन लगन था और ये धनु लगन है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि एक दूसरे के लिए काफी हद तक कंपैटिबिलिटी मैच कर रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये भी वही बात बताती है जो उसकी कुंडली बताती है। जैसा मैं बार बार कहता हूँ, प्रैक्टिकल बात करेंगे, खोलने की कोशिश करेंगे कि कुंडली किस प्रकार से आधार बना रही है। यहाँ एक अजीब ट्विस्ट और मिलता है कि दोनों का यहाँ पर नवांश कुंडली का भी और लगन कुंडली का भी द्वि स्वभाव लगन है। तो अगेन वही कहानी, यानी कि लोकल विवाह होने के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। जातिका दिल्ली की ही पैदा है, ये भी कंफर्म हो गया। अब अगर हम इसके पति की बात करते हैं, यानी जातिका विशेष की बात करते हैं पहले, तो यहाँ पर आप देखिए कि स्पष्ट देखिए मिथुन राशि बनती है और मिथुन राशि का स्वामी बनता है बुध, जो कि सिंह राशि में बैठा है, यानी कि इसके पति का सूर्य से संबंधित यानी सरकार से संबंधित कोई लिंक हो सकता है, ऐसा स्पष्ट नजर आता है। और क्योंकि उसकी कुंडली में भी इस तरह के योग दिखे थे, तो ये बात स्पष्ट हुई कि ये सरकारी नौकर इसका पति हो सकता है। अब यहाँ एक बात और देखना पड़ेगा हमें कि बुध की राशि है और सूर्य के घर में बैठा है। बुध यानी व्यापारिक प्रतिष्ठान से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा। अब एक और बात हमें देखनी है कि सप्तम भाव में जो है अगर ध्यान दें तो गुरु और शुक्र बैठे हैं, जो कि लग्नेश और चतुर्थेश हैं, साथ ही साथ लाभेश और षष्ठेश भी हैं, जो जातिका के पति का उसी की जाति का विद्वान और पढ़ा लिखा होने वाला धन क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति होना बताता है। अब यहाँ एक बात और भी स्पष्ट रूप से देखिए कि ये शुक्र और गुरु दोनों बैठ गए हैं। अब यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि वो विद्वान होगा, ये तो तय हो गया, प्लस सरकारी हो सकता है, बैंकिंग क्षेत्र में हो सकता है, ये भी स्पष्ट हो गया है। थोड़ा सा और अगर आगे मेहनत करते हैं तो यहाँ हमें एक बात और दिखाई देगी कि जातिका की जो पत्रिका जो हमने ऊपर दी गई है उसमें हमने ये दिखाया है कि द्वादशेश मंगल जो है छठे भाव से कर्मेश को तथा लगन व द्वादश भाव को दृष्टि देकर जातिका के अस्पताल में कार्य करने की पुष्टि करता है। और कर्म भाव में स्थित राहु का मंगल के नक्षत्र में होना
कार्य के द्वादश भाव से संबंधित होना पूर्णता रूप से दर्शाता है। तो यहाँ फिर से देख लीजिए कि यहाँ पर जो राहु हैं वो बने हैं मंगल के नक्षत्र में, और मंगल यहाँ पे द्वादश भाव के स्वामी यानी अस्पताल के मालिक हैं, प्लस उस मंगल की दृष्टि इस जातिका के कर्म क्षेत्र के मालिक बुध पर है, प्लस मंगल की दृष्टि अस्पताल के साथ साथ इस जातिका के शरीर पे भी है। तो स्पष्ट रूप से देखा गया कि जातिका मेडिकल की फील्ड से हो सकती है, यानी ये जातिका जो थी वो मेडिकल में काम करती है, नर्स अस्पताल में रही है, और इनके पति को भी अगर जब पकड़ने की कोशिश की गई तो स्पष्ट रूप से देखा गया कि पति का व्यापारिक संस्थान से यानी बैंकिंग सेक्टर से होना तय पाया गया। और यहाँ पर इनके विवाह को दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 18 वर्ष हो चुके हैं और 2 इनकी संतानें हैं, और वैवाहिक जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण परेशानी या कोई भी गंभीरता नजर नहीं आती है या कोई गंभीर प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि किस प्रकार हम अगर कुंडलियों को ठीक से रीड आउट कर सकते हैं, तो ये बताया जा सकता है कि जातक विशेष का जो है वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भावी पति कैसा होगा, और भावी जीवन में किस किस तरह की बातें नजर आएंगी। तो ये एक प्रैक्टिकल ज्योतिष हमने यहाँ पे लगाने की कोशिश की कि जातिक विशेष की कुंडली या जातिका विशेष की कुंडली के द्वारा सिर्फ सप्तम भाव और उसके कारक को देखते हुए हम ये स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्या जातक विशेष की विवाह इस स्थिति में होगा, ऐसा जीवन साथी मिलेगा। यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी कुंडलियां हैं जहां आपको नजर आता है कि मेड फॉर ईच अदर स्थिति बनी है, ऑफकोर्स मैं कुछ सेलिब्रिटीज की कुंडली भी मंच के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा, लेकिन कतिपय कुछ लोगों का कहना है कि आप सेलिब्रिटीज की बात करते हैं, तो हमने एक आम पब्लिक की कुंडली उठाई है और उसमें मैंने पति पत्नी दोनों की कुंडली से देखकर बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार वो दूसरे एक दूसरे के पूरक बने हैं, मेड फॉर ईच अदर बने हैं। और यदि दोस्तों अब तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की बहुमूल्य जानकारी आपको समय समय पर दे दी जाएगी। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।